और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है श्रीनगर से, जहां पर महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है। इल्तिजा ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उसने घर के गेट के बाहर कटीले तार बिछे दिख रहे हैं। इल्तिजा का दावा है कि उन्हें रोकने के लिए घर के बाहर महिला पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। इल्तिजा का यह भी दावा है कि कई और लोगों को नजरबंद किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इल्तिजा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है और तस्वीरें भी साझा की है। आप तस्वीर देखिए जहां पर कटीले तार बिछे हुए हैं और ये वो पोस्ट है जो इल्तिजा मुफ्ती ने साझा की है। कई और लोगों की तरह मुझे भी आज श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की असुरक्षा और डर की कोई सीमा नहीं है। ये नए कश्मीर में नॉर्मल स्थिति है। मुझे फिजिकली रोकने के लिए गेट पर महिला पुलिसकर्मी की पूरी टुकड़ी तैनात की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस क्या बताएगी कि ये किस आधार पर किया गया है, तो ये सवाल इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से पूछा जा रहा है। तस्वीरें साझा की गई है और ये पूछा जा रहा है कि मुझे किस आधार पर हाउस अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी दावा किया है कि मेरे साथ और कई लोगों को इस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद, इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट करने के पीछे क्या वजह है, किस आधार पे हाउस अरेस्ट किया गया है? बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से आपको मालूम है, आज सांसद श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज होने वाला था। जिस तरह से आपको मालूम है, गुज़श्ता बरस भी, लास्ट ईयर भी ये एहतजाज हुआ था और उस दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने भी वो एहतजाज ज्वाइन किया था। हालांकि आज ये भी एक्सपेक्टेड था अगर एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी स्टूडेंट्स के साथ धरने पर निकलते तो शायद इल्तिजा मुफ्ती भी निकल सकती थी और इसी आधार पर शायद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी जो गेट की तस्वीर है वो शायद की है और इस दौरान उन्होंने कई सवाल खड़े किए हो और कहा है कि उन्हें किन बुनियादों पर हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने ये तक कहा है कि उनके घर के बाहर उन्हें घर के बाहर जो महिला पुलिस है उसे तैनात किया गया है और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से आपको मालूम है, रिजर्वेशन को लेकर जो मामला है काफी तूल पकड़ता जा रहा है और ओपन मेरिट स्टूडेंट वो लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। और लास्ट ईयर जिस तरह से एमपी श्रीनगर ने स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो ज्वाइन किया था और उसके बाद एमएलए वहीद पर्रा और इल्तिजा मुफ्ती जो पीडीपी लीडर है उन्होंने ज्वाइन किया था और आज भी ये भी एक्सपेक्ट था अगर प्रोटेस्ट होता शायद वो लोग फिर से इसमें शिरकत कर सकते हैं। जिस तरह से एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी को पहले ही आज हाउस अरेस्ट किया गया है और उसके बाद कई तरह की रिपोर्ट्स आई है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया है और शायद यही वजह है कि वो भी घर से बाहर ना आए और स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट है उसमें शिरकत ना करे। जी दिव्या। आबिद, लेकिन यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इल्तिजा मुफ्ती और आगा रुहुल्लाह के साथ साथ अन्य कई और नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर कि और कौन कौन से अन्य नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है? दिव्या, जिस तरह से एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी उनके दफ्तर ने अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया है कि रुहुल्लाह मेहदी जो एमपी श्रीनगर है उन्हें ऑफिशियली पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया गया है और उन्होंने इस पोस्ट में ये भी लिखा है जो स्टूडेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं पुलिस की जानिब से जानकारी मिली है, उनकी फैमिली को भी इंटीमेट किया गया है। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया है और जो प्रोटेस्ट है आज का वो होने से रोकने के लिए पुलिस ने इस तरह के इकदाम किए हैं। एमपी श्रीनगर हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह साफ लिखा है कि स्टूडेंट्स को भी उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स है, स्टूडेंट्स को भी बंद किया गया है या उनकी फैमिली को भी इंटीमेट किया गया है। इसी तरह कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स उनका भी कहना था, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और जिस दौरान क्योंकि हम बडगाम में है और बडगाम का जो रास्ता है यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय है। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में जहां पर यह प्रोटेस्ट होने वाला था उस पार्क पर को भी बंद किया गया है, वहां पर भी सिक्योरिटी तैनात की गई है और पूरी तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो। जिस तरह से बिल्कुल। लेकिन आबिद, ये तो न्यू नॉर्मल कश्मीर है और न्यू नॉर्मल कश्मीर में इस तरह की तस्वीरें क्या बयां करती है? कब तक लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस तरीके से घर में बंद किया जाएगा?
क्योंकि ये तो सवालात है जो अभी लीडर्स पूछ रहे हैं, कई तरह के सवालात है, कई तरह के सवालात स्टूडेंट्स भी खड़ा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट मांग रहे हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस पर उन्हें रोका जा रहा है अपनी आवाज बुलंद करने पे, और इसी पर हुकूमत को भी निशाना साधा जा रहा है। और जिस तरह से अभी क्योंकि एमपी श्रीनगर से रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कोई बयान नहीं आया है, ताहम उनकी दफ्तर की जानिब से यह कहा गया है उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती ने भी कई तरह के सवालात खड़े किए हैं, अगर डेमोक्रेटिक राइट है स्टूडेंट्स का तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए। तो इस पर अभी कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन सवालात खड़े किए जा रहे हैं। नए कश्मीर में अगर एक इंसान आवाज नहीं उठा पा रहा है तो उसको लेकर स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे, लीडरान आवाज उठा रहे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ नई इसमें प्रोसेस होगा और क्या कुछ जवाब सरकार की जानिब से इसमें निकल कर आएगा। जी बिल्कुल आबिद, देखा जाए तो इस तरीके की कार्रवाई पे अब सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं कि न्यू नॉर्मल कश्मीर से ये किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ जब स्टूडेंट अपने मुद्दों को उठाते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं और समर्थन में जब युवा नेता आते हैं तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। ऐलान ही किया गया था कि आज आगा रुहुल्लाह जो है वो अपने छात्रों के साथ, जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में वो उनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रात से ही उनके घर के बाहर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा स्थिति पर, कोई अपडेट आता है तो लेंगे आपसे। तो इल्तिजा मुफ्ती अब सवाल उठाती नजर आ रही है। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती बीते कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है, राजनीति तेज है उनके बयान को लेकर। आपको जानकारी दे दें कि कुछ समय पहले ही ओडिशा में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई, भीड़ के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान दिया, एक पोस्ट किया एक्चुअली एक्स पर, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती ने कहा ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत नहीं, ये इंडिया नहीं, ये लिंचिस्तान है। जिसके बाद इस बयान का